अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि अलीज़े की चालें रंग लाने लगी हैं और सिकंदर के कारोबार का बंटवारा करने का फैसला सबको चौंका देगा। मगर ये फैसला फरीद हमदानी की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाएगा। क्या सिकंदर के बंटवारे का फैसला फरीद हमदानी के खानदान को तोड़ देगा? क्या फरीद हमदानी सिकंदर के इस रवैये को बर्दाश्त कर पाएगा या नहीं, ये बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नाज़रीन, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि सिकंदर अपने डैड से कहता है कि मुझे अलग कारोबार चाहिए, जिस पर उसके डैड कहते हैं कि बेटा ये सब कुछ तुम दोनों भाइयों का ही तो है, इसलिए अलग कारोबार करने की क्या जरूरत है। सिकंदर वहाँ पर अकड़ कर खड़ा हो जाएगा और अपने बाप से कहेगा कि मैं भीख नहीं मांग रहा, मैं आपसे अपना हक मांग रहा हूँ, क्योंकि आपने तो मेरी कोई बात नहीं मानी। मैंने अपना मुतालबा आपके सामने रखा था, इसलिए मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, बस मुझे अलग कारोबार चाहिए। और ये जो हमदानी कंस्ट्रक्शन है ना, मैंने खुद खड़ी की है, सारी की सारी मेरी मेहनत है, कंपनी को यहाँ तक मैं लेकर आया हूँ, वो तो मेरी ही होनी चाहिए ना। अपने बाप से यहाँ पर सिकंदर कहता है कि माँ बाप को अपनी जिंदगी में ही फैसले ले लेने चाहिए, जिस पर फरीद हमदानी सिकंदर से कहेंगे कि बेटा ये सब कुछ तुम दोनों भाइयों का है और तुम दोनों ने मिलकर ही ये कारोबार चलाना है, इत्तेफाक में ही बरकत होती है। तो जिस पर सिकंदर अपने बाबा से कहेगा कि फिर ठीक है, ऐसा करें कि आप कारोबार हम दोनों भाइयों के नाम पर अलग अलग कर दीजिए। ये सब कहकर सिकंदर तो वहां से चला जाएगा। फरीद हमदानी साहब तो सिकंदर को आवाजें देते ही रह जाएंगे कि सिकंदर सिकंदर मेरी बात सुनो, लेकिन वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और एकदम से सोफे पर गिर जाएंगे, जैसे कि उन्हें हार्ट अटैक आया हो। अरमीन बेगम और हमजा जो कि वहां पर खड़े होंगे तो वो दौड़कर उन्हें संभालेंगे और हमजा उन्हें लेकर फौरन से हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। और डॉक्टर साहब यहाँ पर बताएंगे कि बहुत ही ज्यादा टेंशन की वजह से इनकी तबीयत खराब हो गई थी, अगर इन्हें वक्त पर ना लाते तो इन्हें हार्ट अटैक भी आ सकता था। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सिकंदर एक बहुत ही लापरवाह और बेहिस इंसान है। उसने देखा भी था कि उसके बाबा को हमजा लेकर हॉस्पिटल गया है, लेकिन वो जले पैर की बिल्ली की तरह कभी इधर और कभी उधर पांव पटकता रहा और घर में चक्कर लगा रहा होता है, लेकिन एक कॉल करके हमजा से ये नहीं पूछता कि बाबा की तबीयत कैसी है। तभी अरीशा वहां पर जाती है और सिकंदर से कहेगी कि सिकंदर आखिर तुम्हें हो क्या गया है। सिकंदर अरीशा से कहेगा कि जब से वो लड़की इस घर में आई है सुकून बर्बाद हो गया है इस घर का, नफरत करता हूं मैं इस लड़की से और उसके वजूद को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं मैं। सिकंदर तो अपने सगे बाप को वहां तड़पता हुआ छोड़कर आ जाता है, हालांकि ये देख भी लेता है कि उसके बाबा की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, लेकिन उसके बावजूद वो जरा भी परवाह नहीं करता। और जैसे कि हमजा और अरमीन बेगम हमदानी साहब को घर लेकर आएंगे तो अरमीन बेगम को तो इसी बात की फिक्र होगी कि सिकंदर क्या कर रहा होगा, उसने कुछ गलत ना कर दिया हो। फरीद साहब को कमरे में छोड़कर वो सीधी सिकंदर के पास पहुंच जाएंगी और उसे कहेंगी कि सिकंदर बेटा तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत जल्द इस लड़की को यहाँ से बाहर कर दूंगी। जिस पर सिकंदर अरमीन बेगम से कहेगा कि आप उसे ठीक से समझ नहीं पाई हैं, कुत्ते की दुम है वो, टेढ़ी हड्डी है, ना तो आसानी से सीधी होगी और ना ही वो यहाँ से जाएगी। अलीज़े जो कि ऑफिस जाने के लिए सीढ़ियों से उतर रही होती है, वो दोनों की बातें सुन लेती है, क्योंकि उनकी बातें सुन लेती है। और थोड़ी देर के बाद जब वो नीचे उतर कर आती है तो अरमीन बेगम एक्टिंग करते हुए कहती हैं कि बेटा तुम कहाँ जा रही हो। अब यहाँ पर अलीज़े उन्हें जवाब देती है कि मैं ऑफिस जा रही हूँ आंटी, क्योंकि सिकंदर ने तो ऑफिस जाना नहीं है और इम्पोर्टेंट मीटिंग्स हैं, इसीलिए मेरा जाना तो जरूरी है। तभी अलीज़े पीछे मुड़कर कहती है कि आंटी आपने वो बात तो सुनी होगी ना कि भेड़िया और कौवा दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं, क्योंकि दोनों को ही गोश्त खाने की आदत होती है, इसीलिए कहते हैं कि दोनों की चालाकी और मक्कारी से बचना चाहिए, क्योंकि धोखा देना दोनों की ही फितरत में होता है। तो नाज़रीन, यहाँ पर अलीज़े अरमीन को टका सा जवाब देकर चली जाती है। अरमीन जो कि ये सोच रही होती हैं कि अलीज़त को इसकी चाल के बारे में नहीं मालूम और वो उसको इस घर से निकालने में कामयाब हो जाएंगी, लेकिन वो ये नहीं जानती हैं कि अलीज़े को सब कुछ मालूम हो चुका है और वो उसको धोखा दे रही हैं। सिकंदर तो अलीज़े को देखता ही रह जाता है कि वो उन्हें कव्वे और भेड़िए का खिताब देकर चली गई है। तभी वो अपनी माँ से कहता है, देखा मैंने आपसे कहा था ना कि ये सीधी हड्डी नहीं है, और देखा कि ये क्या कहकर गई है। जिस पर अरमीन बेगम सिकंदर को कहेंगी कि तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं अलीज़े को ऐसी दवा दे रही हूँ कि उसका बच्चा भी खत्म हो जाएगा, और जब ये बात हमजा को पता चलेगी तो वो उसका सारे का सारा इल्जाम अलीज़े पर ही लगा देगा और वो खुद ही इस इल्जाम में उसे घर से बाहर निकाल देगा। तुम बस देखते जाओ कि अलीज़े नाम का
कांटा हमारी जिंदगी से निकल जाएगा। सिकंदर को कन्विंस करने की यहाँ पर अरमीन बेगम बहुत ही ज्यादा कोशिश करती हैं। तब सिकंदर अरमीन से कहेगा चलें देखते हैं कि आपका प्लान कब तक सक्सेसफुल होता है। और अरमीन बेगम सिकंदर को यकीन दिलाती हैं कि बहुत जल्द वो वक्त आएगा कि ये हमारी जिंदगियों से निकल जाएगी। अलीज़े तो अपने प्लान में सक्सेसफुल हो चुकी है क्योंकि उसने ही सिकंदर को उकसाया था अलग कारोबार करने के लिए और सिकंदर ने भी अलग कारोबार का मुतालबा कर दिया है, इसीलिए अलीज़े की चाल तो पूरी हो चुकी है। अब क्योंकि अलीज़े तो ये नहीं चाहती है कि सिकंदर हमदानी कंस्ट्रक्शन का मालिक बने, जैसा कि नाज़रीन हन्नान और अलीज़े का आमना सामना भी ऑफिस में होता है। फरीहा के भाई साहब जब हन्नान को ये बताते हैं कि हमदानी ग्रुप ने उन्हें 10% पर अपना शेयर बना लिया है, हन्नान अलीज़े के ऑफिस पहुंचता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दोनों की आंखों में बहुत से सवालात होते हैं, लेकिन दोनों ही चुप कर जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ शाइस्ता बेगम को भी बहुत ज्यादा पशेमानी और शर्मिंदगी महसूस हो रही है और उन्हें भी इस बात का अंदाजा हो चुका है कि अगर वो हन्नान और अलीज़े की शादी करवा देती तो वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश रहते। उसका बेटा जो आजकल इतना उदास और परेशान रहता है वो बहुत ही ज्यादा खुश होता अलीज़े के साथ, लेकिन शाइस्ता बेगम की लालच उसे ले डूबी है। शाइस्ता को तो इस बात का अंदाजा हो गया है कि उसकी लालच ने उसकी बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी है। जबकि दूसरी तरफ अलीज़े को इस बात का बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है और वो इस बात पर बहुत ज्यादा रोती भी है कि शाइस्ता आंटी, जिन्हें उसकी माँ ने अपनी मुंह बोली बहन बनाया हुआ था और उसके सामने फरीहा ने इतना बुरा सुलूक किया है शाइस्ता आंटी के साथ, लेकिन उसे देखकर फिर भी बहुत ही ज्यादा दुख हुआ क्योंकि वो शाइस्ता आंटी की बहुत ही ज्यादा इज्जत करती थी। शाइस्ता बेगम भी शर्मिंदा होती हैं कि वो अलीज़े के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। उनकी आंखों में बहुत ही दुख और अफसोस होता है। यहाँ अलीज़े उनसे बहुत से सवालात करना चाहती थी और बात करना चाहती थी, लेकिन अलीज़े ये सच्चाई हमजा को बता देती है कि हन्नान ही वो शख्स है जिससे उसकी शादी होने जा रही थी, लेकिन उसकी वालदा ने ये शादी नहीं होने दी। लेकिन फरीहा को इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है कि हन्नान अलीज़े को पसंद करता था और इसी इश्क में टूटकर इतना बेबस हो गया है कि वो उसकी हर ज्यादती को बर्दाश्त कर जाता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर फरीहा को ये मालूम होगा कि अलीज़े वो लड़की है जिससे हन्नान मोहब्बत करता था, तो वो भी हन्नान का बहुत ही बुरा हशर करने वाली है। नाज़रीन, फरीहा एक बदतमीज और बिगड़ी हुई लड़की है। वो हन्नान को अपने इशारों पर चलाना चाहती है और उसकी माँ की बेइज्जती करती है। हन्नान जो कि अपनी माँ की बहुत ही ज्यादा इज्जत करता है और फरीहा के भाई को भी कहता है कि उसे फरीहा को समझाएं कि उसकी माँ की इज्जत किया करे, जिस पर उसका भाई कहता है कि मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा और तुम भी तो अपनी माँ से कहो कि उन्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हन्नान भी यहाँ पर कहता है कि मैं फरीहा की मजीद बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। जैसा कि नाजरीन, हन्नान और अलीज़े अब बिजनेस पार्टनर बन चुके हैं और दोनों ही की मुलाकातें भी होंगी, तो मुझे तो अब यही लग रहा है कि वो बहुत जल्द ये सच्चाई फरीहा के सामने भी आ जाएगी कि अलीज़े ही वो लड़की है जिसकी वजह से हन्नान इतना ज्यादा टूटा हुआ है। जबकि दूसरी तरफ नम्रा, जो कि दाइम को बहुत ही ज्यादा पसंद करती है और शादी करने का फैसला भी कर लेती है, लेकिन उसकी माँ अरमीन बेगम, जो कि नम्रा को पहले ही वार्न कर चुकी है कि वो इस लड़के से दूर रहे। अब यहाँ पर मुझे तो ऐसा ही लगता है कि अलीज़े ही नम्रा और दाइम की शादी करवाएगी और वही हमजा को कन्विंस करेगी कि नम्रा अपनी पसंद की शादी कर सकती है। अगर तुम्हें अपनी पसंद की शादी करने का हक है तो उस लड़की को भी अपनी पसंद की शादी करने का हक है और हमजा अपने बाबा को मना लेगा, तभी नम्रा और दाइम की शादी हो जाएगी और अरमीन बेगम तो हाथ मलती रह जाएंगी, जो कि सिकंदर के प्यार में इस कदर पागल हो गई थी कि सिकंदर अनुषे की जिंदगी बर्बाद कर रहा था तो अरीशे ने भी उसका साथ दिया और ये सब कुछ जानते हुए अरीशे ने सिकंदर से शादी भी कर ली। अरीशा तो अभी तक औलाद की नेमत से महरूम है। तो नाज़रीन, अल्लाह ताला ऊपर बैठा हुआ देख रहा है और उसकी लाठी बे आवाज है। जब वो इंसान पर पड़ती है तो लोगों को पता चलता है। मुझे तो यहाँ पर ऐसा ही लगता है कि अरीशे को उसकी सजा मिल रही है। सिकंदर के साथ मिलकर उसने एक बेगुनाह लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी और वो भी सिर्फ अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए। अरीशा को ये सजा मिल रही है कि अल्लाह ताला ने उसे औलाद जैसी नेमत से महरूम रखा, जबकि अरमीन बेगम, जिसके 3 बच्चे हैं, हमजा, सिकंदर और नम्रा, और उसे सबसे ज्यादा मोहब्बत सिर्फ सिकंदर से है, उसी की चापलूसी करती रहती है और उसी के आगे पीछे फिरती रहती हैं। हमजा को तो इसलिए पसंद नहीं करती कि अलीज़े से उसने अपनी पसंद की शादी की है, लेकिन उसे सबसे ज्यादा फिक्र सिर्फ सिकंदर की ही रहती है और नम्रा की तो उसे कोई खास फिक्र ही नहीं होती। जैसा कि अरमीन बेगम बहुत ही ज्यादा चालाक औरत है और वो अलीज़े को नीचा दिखाने के लिए और अलीज़े से बदला लेने के लिए इस कदर गिर चुकी है कि अपनी ही आने वाली नस्ल को खत्म करने जा रही है और दौलत की हविस उन्हें इतनी ज्यादा है कि
उसके पास इतनी दौलत है, लेकिन फिर भी वो अपने फंड्स में से हेरा फेरी करती रहती हैं। नाजरीन, सलमा बेगम को भी अलीज़े ने एक महफूज जगह पर शिफ्ट कर दिया है और अलीज़े अब अपने अंकल शाहनवाज के साथ मिलकर सलमा बेगम की मदद करेगी और इस तरह से सिकंदर को उसके अंजाम तक पहुंचाएगी। जैसा कि नाजरीन, बहुत जल्द अलीज़े सिकंदर और अरमीन बेगम को बेनकाब कर देगी। तो आपको क्या लगता है, क्या फरीद हमदानी वाकई अपने दोनों बेटों को कारोबार अलग करके दे देंगे और क्या सिकंदर को अपने फैसले पर पछतावा होगा? क्या सिकंदर के अंजाम की शुरुआत हो चुकी है? आपका इस बारे में क्या ख्याल है और आपके नजदीक सिकंदर की क्या सजा होनी चाहिए? आप उसके लिए क्या सजा तजवीज करेंगे? इस बारे में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।